हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक डली है। इनके पहले वीडियो बना चुके हैं। ये जो है जनरल नॉलेज का पार्ट 3 है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज पार्ट 3 में। सबसे पहले ये आपको कृषि क्रांतियाँ दी हुई हैं। कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बताया गया है। हरित क्रांति, हरित क्रांति जो होती है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए होती है। श्वेत क्रांति होती है दुग्ध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। रजत क्रांति होती है अंडा उत्पादन के लिए। पीली क्रांति जो होती है तिलहन उत्पादन के लिए होती है। कृष्ण क्रांति होती है बायोडीजल उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति जो होती है फल उत्पादन के लिए होती है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं के लिए। खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो क्रांति होती है वो हरित क्रांति होती है। दुग्ध उत्पादन के लिए होती है श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन के लिए जो क्रांति होती है वो नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति। अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति। तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति। बायोडीजल उत्पादन के लिए कृष्ण क्रांति। टमाटर या मांस उत्पादन के लिए जो होती है लाल क्रांति। झींगा मछली उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति। मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति। फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति और नदी जोड़ों परियोजनाओं के लिए अमृत क्रांति। ये आपकी कृषि क्रांतियां हैं, जो कृषि क्रांतियां हैं जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये है भारत की कृषि। भारत की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर होती है। भारत की कृषि सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर होती है। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल हमेशा जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? जायद की फसल कहते हैं उसको। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीचों बीच तैयार की जाती है उसको जायद की फसल बोलते हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। खरीफ की फसल होती है उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल कौन कौन सी है? रबी की फसल जो होती है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। भारत की कृषि सबसे ज़्यादा वर्षा पर निर्भर करती है। रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जो होती है जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वो जायद की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि आती हैं। रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि आते हैं। कृषि विधियों के नाम। अब कृषि विधियों के नाम देखेंगे। सेरीकल्चर जो होता है वो होता है रेशम कीट पालन के लिए। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन के लिए। पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन के लिए। फ्लोरिकल्चर होता है फूलों का उत्पादन के लिए। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। वर्मीकल्चर जो होता है केंचुए पालन के लिए। पोमोकल्चर जो होता है फलों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर जो होता है सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर बागवानी। एरोपोटिक हवा में पौधे को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधों को उगाना। रेशम कीट पालन जो होता है उसके अंतर्गत सेरीकल्चर आता है। मधुमक्खी पालन के अंतर्गत एपीकल्चर। मत्स्य पालन जो होता है वो पिसीकल्चर के में होता है। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर में। अंगूर की खेती विटीकल्चर में आती है। केंचुआ पालन जो होता है वर्मी कल्चर। फलों का उत्पादन होता है पोमोकल्चर। सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर। बागवानी हार्टिकल्चर। हवा में पौधों को उगाना एरोपोटिक।
पानी में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स। अब इसके आगे देखते हैं, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं व चावल के लिए। हरित क्रांति जो है गेहूं व चावल की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी रही। किस राज्य को पंजाब भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जो होती है वो बागवानी व शहद उत्पादन से संबंध रखती है। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। गोल क्रांति जो होती है वो आलू उत्पादन के लिए चलाई गई है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। भारत में सर्वोत्तम चाय उत्पादन दार्जिलिंग में की जाती है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता अवश्य है किंतु जमाव नहीं? चाय। चाय उत्पादक की फसल होती है उसके लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन उसमें जमाव नहीं रख सकते, पानी को जमा के नहीं रख सकते। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। केरल काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट, सन आदि। कपास, जूट, सन आदि रेशे वाली फसलें कहलाती हैं। भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में लंबे के रेशे के कपास का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। दलहन उत्पादन में भारत का राजस्थान राज्य सबसे आगे है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का 64.5% कृषि भाग में लगा हुआ है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की फसल उगाई जाती है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक शहर अंगूरों की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मूंगफली उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। मूंगफली भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य में उगाई जाती है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल राज्य में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है। तथा जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। जायद की फसल में खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि आते हैं। नकदी की फसल कौन कौन सी है? चावल। नकदी की फसल कौन कौन सी है? चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की। भारत में सबसे अधिक धान की फसल उगाई जाती है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है?
1967 से 1968 के बीच में। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बनाया जाता है, जो कि 1967 से 1968 के बीच चलाई थी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना था। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? तीसरा। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में दलहन एवं मोटा अनाज की उत्पादकता में कमी आई है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक अच्छी फसल मूंगफली है। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है झूम। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। बड़े पैमाने पर जूट की खेती हुगली नदी क्षेत्र में की जाती है। फिर आपका है, किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। गन्ना की फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67%, 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत परसेंट कितना है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान क्षेत्र हैदराबाद में है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। मक्का की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इस टाइप से आपका जनरल नॉलेज पार्ट 3 कंप्लीट होता है।